नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल फिफ्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लाने की तमन्ना है। बहुत अच्छी तमन्ना है, होनी चाहिए, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप हमारे वीडियोस को अगर शुरू से आगे तक देखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। तो पहले तो बता दूं, ये एक वीडियो जो है आपका नंबर 14 है। वैसे 15वां है क्योंकि हमने एक वीडियो को 2 भागों में बांटा था। तो ये होम असाइनमेंट नंबर 3 है मेरा। इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपको डाल रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल अनसॉल्व और एक आया हुआ है और ये 17 में दो 375 किलो न्यूटन बोल्ट डायमीटर दे रहेगा 20 mm, ग्रेड 4.6 बोल्ट की, गजर प्लेट 10 mm थिक, बिल्कुल क्वेश्चन में दे रखी है। डिजाइन इज सुटेबल सेक्शन, अब सुटेबल का है और ये भी कहा हुआ है, डबल एंगल भी शायद कहा हुआ है इसके अंदर। डिजाइन इज सुटेबल, डबल एंगल सेक्शन कहा हुआ है। पेपर मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं पड़ रहा है। ये मैंने अपने मन से कहा है कि पेपर का आप देख लेना। आप जो मैंने पीडीएफ दी है उसके अंदर पेज नंबर 31 पर, पेज नंबर 31 पर क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अगर आपको ये कह रखा है कि डबल एंगल करना, फिर तो डबल एंगल ही करना पड़ेगा, कोई रास्ते में उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर कुछ नहीं कह रखा तो आप सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। पेपर देख लेना और इट इज होम असाइनमेंट फॉर यू। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा, कुछ भी हिंट नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल नए प्रकार का है, एक बार आया हुआ है, ये 2017 स्पेशल में आया हुआ है, 2017 स्पेशल में आया हुआ है। पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 6 मेरी जो पीडीएफ है उसके अंदर। देखिए इसमें क्या है कि ये जो टेंशन मेंबर है ना, ये प्लेट के रूप में है, ये एंगल के रूप में नहीं है। सिंगल एंगल, डबल एंगल, प्लेट जिसकी चौड़ाई होती है, मोटाई होती है। और उस टेंशन मेंबर की जो लेंथ है वो 0.95 मीटर है, ये भी कह दिया है। जब आपको किसी टेंशन मेंबर की लेंथ देते हैं मतलब कि आपको L/R का चेक लगाना है। अच्छा, इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हैं विंड के कारण या अदर देन विंड्स, कुछ भी नहीं कहा गया है, कुछ भी नहीं कहा है। एक सामान्य सा टेंशन मेंबर है और जब सामान्य टेंशन मेंबर होता है तो आपको मान के चलना है कि L/R की वैल्यू 400 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको L/R निकालना है, वो नॉट मोर देन 400। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन के अंदर। वर्किंग लोड आपको दे रखे हैं, आपको वर्किंग लोड दे रखे हैं, 2 तरह के दिए, डेड लोड और ये वर्किंग है, ध्यान रखना। ये फैक्टर लोड नहीं है, गुणित भार नहीं है। डेड लोड जो हमेशा रहता है, लाइव लोड जो कभी कभार आता है, उनका कॉम्बिनेशन लिया जाता है हमेशा। जो मानते हैं कि डेड लोड और लाइव लोड दोनों मिलके मैक्सिमम क्या बनाते हैं। तो वर्किंग लोड जो है डेड और लाइव मिलाकर 20 और 60 80 किलो न्यूटन हो रहे हैं। आपको ये भी कह रखा है कि Fe 410 ग्रेड का स्टील है और 4.6 ग्रेड की बोल्ट है। तो बोल्ट का डायमीटर 16 mm है। सब कुछ आपको दे रखा है, आपको डिजाइन करना है। क्या डिजाइन है? रेक्टेंगुलर बार
रेक्टेंगुलर बार यानी आयताकार छड़ आपको डिजाइन करनी है। बार क्या दो इस प्रकार की प्लेट वाला फॉर्मूला काम करेगा इसमें। जैसे ये ना ये वाले ये बार का क्रॉस सेक्शन है जिसमें ये इसकी बार की विड्थ है और ये बार की थिकनेस है इस तरह से। अब ये क्वेश्चन कैसे करें आपको पूरा समझा रहा हूं। देखिएगा मैं इस क्वेश्चन का आपको हिंट दे रहा हूँ 2 पेज के अंदर, 2 पेज में इसका हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अगर कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है ऐसा बी चौड़ा और टी गहरा, टी मोटाई है इसकी, इसकी सीजी कम होती है सेंटर में होती है ना, हमें एक्चुअली निकालना है इसका आर मिनिमम। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आई एक्स जो होता है इसका वो हो जाएगा बी टी क्यू बटा 12 और आई वाई जो होगा वो हो जाएगा टी बी क्यू बटा 12। ये आपने मैकेनिक्स और मेटेरियल में पढ़ा हुआ है। ये होता है बी डी क्यू बटा 12 और डी बी क्यू, डी की जगह यार टी है। अब नेचुरली बी तो ज्यादा होती टी कम होती है, तो यहाँ तो टी का क्यूब है और यहाँ तो बी का क्यूब है, तो बी तो बहुत बड़ा होता है तो बी क्यूब और बड़ा होगा। इसका मतलब जो आई मिनिमम होगा इसका आई मिनिमम वो आई एक्स ही होगा। क्या होगा आई एक्स, और आई एक्स आपका है बी टी क्यू बटा 12। अब हमको निकालना आर मिनिमम, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ये होता है अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन एरिया। ये मैकेनिक्स और मेटेरियल चल रही है आपकी। आई मिनिमम क्या होता है बी टी क्यू बटा 12, एरिया क्या होता है बी टी, ये ना बी इंटू टी रेक्टेंगल है। इसको आप जब देखेंगे बी से बी कट जाएगा तो अंडर रूट टी स्क्वायर बटा 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो टी बटा रूट 12 आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एमसीक्यू कि किसी बी विड्थ और टी थिकनेस वाली जो प्लेट है जो बार है उसका आर मिनिमम क्या होगा, थिकनेस अपॉन रूट 12। अब आपको ये पता है कि एल बाई आर मिनिमम जो होता है वो नॉट मोर देन 400। एक बार इसको 400 मान लेते हैं। अब एल आपको दे रखा है, आर मिनिमम क्या बताया मैंने आपको, टी बटा रूट 12 इज इक्वल टू 400। इसका मतलब एल इंटू रूट 12 बटा टी इज इक्वल टू 400। इसका मतलब जो टी निकलेगा, टी मतलब थिकनेस प्लेट बार की टी, वो निकलेगा एल इंटू रूट 12 बटा 400। तो एल एल तो आपको दे रखा है सवाल के अंदर, एल दे रखा है आपको 0.95 मीटर, 0.95 मीटर यानी कि 950 mm इंटू रूट 12 बटा 400। और ये जब आप लेंगे ना तो ये मैं बता दूं आपको 8.22 आएगा। ये आप जब करेंगे सॉल्व इसको तो टी की वैल्यू 8.22 आएगी mm में, यानी इतनी आपको थिकनेस लेनी है। अब थिकनेस तो राउंड ऑफ करनी पड़ेगी तो आप लेंगे से, लिखेंगे से टी इज इक्वल टू 10 mm। ऐसे सवाल की शुरुआत होगी।
यानी अपने अब आपको एल वगैरह का चेक नहीं लगाना है, आपने उस चेक के बेस पर टी तय किया है, टी आपका तय हो गया, टी आपका तय हो गया। अब यह लिखा ना मैंने, देखिए इसका जो पहला स्टेप है, टोटल वर्किंग लोड निकाल लो आप, डेड लोड प्लस लाइव लोड, ये हो गया टोटल वर्किंग लोड। अब निकालो फैक्टर्ड लोड, जिसको हम टी कहते हैं। फैक्टर लोड निकालने के लिए जो वर्किंग लोड होता है ना, उसको गुणा करना पड़ता है 1.5 से, तो डीएल प्लस एल जो भी आया उसको 1.5 गुणा कर दिया। अब लिखा मैंने एज्यूम 6 mm टू 10 mm, नॉर्मली 6 से 10, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल 10 ही हो, कभी 12 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, लेकिन जनरली। और ये देखिए मैंने आपको भी बताया इस क्वेश्चन के अंदर कि एल बाई आर चेक के आधार पर आपने निकाला था 8.22, तो आपने 10 ले लिया, ये चीज आपके यहाँ आ जाएगी। लिखा ना मैंने एज्यूम 6 to 10 mm करके, फिर यहाँ पे आप वो डाल देना चेक वाला इस जगह पर कि भाई एल बाई आर मिनिमम जो होता है वो नॉट मोर देन 400 इस बेस पे, और आर मिनिमम जो होता है वो टी बाई रूट बार सीधा लिख सकते हो आप, ये फॉर्मूला है। ये आप चाहो तो इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लो, टी बाई रूट बार। ये इसको आप, ये तो मैंने आपको समझाया भाई, ये तो आपको मैंने समझाया, इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है, इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है, केवल आप लिख सकते हैं वी नो दैट इन ए रेक्टेंगुलर बार आर मिनिमम टी अपॉन रूट 12। तो उस बेस पे हमने क्या किया, उस बेस पे टी हमने 10 ले लिया, ठीक है। अब आपको एज डिस्टेंस पिच वगैरह निकालते हैं, तो एज डिस्टेंस तो 1.5 डी से कम नहीं होनी चाहिए, और पिच जो है वो 2.5 डी से, ये डी एच होगा डायमीटर ऑफ होल, और ये डाया ऑफ बोल्ट होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में कुछ समय के लिए इसको 35 ले लिया है, और इसको मैंने 50 ले लिया है। आपको चूंकि इसमें दे रखा है ना, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखिएगा बोल्ट का डायमीटर जो 16 mm है, तो 16 है, तो यहाँ तो 2.5 इंटू 16 ही होगा ना, तो 16 इंटू 2.5 करो आप, तो कितना आएगा, 16 दूनी 32 और 8 40 आएगा। तो मैंने शायद 40 ही लिया है, या 50 ले लिया होगा, कितना लिया, नहीं 50 लिया भाई, 40 से कम नहीं होना चाहिए ना, मैंने 50 ले लिया, और ये मैंने 35 ले लिया था एज डिस्टेंस। अब क्या करना आपको, पहला स्टेप तो क्या किया था आपने, फैक्टर लोड निकाला। दूसरे स्टेप में आपने टी मान के एज डिस्टेंस और पिच वगैरह निकाल दिया, फिर आपने बोल्ट वैल्यू निकाल दी, बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू निकालने की मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, वही है आपको सिंगल शेयर में स्ट्रेंथ निकालनी है, फिर निकालनी है बियरिंग के अंदर, सीधे सीधे फॉर्मूले कोड के अंदर आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। तो बोल्ट वैल्यू आ जाएगी, बोल्ट वैल्यू जब आ जाएगी तो फिर आ जाएगा अगले स्टेप में नंबर ऑफ बोल्ट्स। कैसे, जो फैक्टर्ड लोड है 1.5 से गुणा करने के बाद, उसमें आप बोल्ट वैल्यू का भाग लगा देंगे, तो आपको नंबर बोल्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ये प्लेट है, तो ये तो है देखो गजर प्लेट, जो पीछे डॉटेड है ना, डॉटेड लाइन, ये शो करती है कि ये गजर प्लेट के ऊपर ही प्लेट रखी हुई है। और जब हम बोल्ट लगाएंगे ना, प्लेट को जब जोड़ेंगे गजर प्लेट से, तो बोल्ट इसमें ऐसे नहीं है कि 2-3 ही आ गए, कई बार ज्यादा आते हैं, 6 7 8 10 12 आ सकते हैं। तो आपको दो दो के मल्टीपल लेने, जैसे 4 ले लिया, फिर 5 नहीं 6 लेंगे, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14 ऐसे लेंगे प्लेट के लिए। वैसे तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल बता रहा हूँ। कारण क्या, जैसे आपने 2 यहाँ लगाए तो 2 यहाँ लगाने पड़ेंगे, 3 यहाँ लगाए तो 3 यहाँ लगाने पड़ेंगे, 4 यहाँ लगाए तो 4, यानी कि आप चाहे इवन हो चाहे ऑड, मल्टीप्लाई बाय जब 2 करेंगे तो इवन ही होगा। तो आपको जैसे मान लीजिए सपोज करो आपके 5 पॉइंट कुछ बोल्ट आ गए रिक्वायरमेंट, तो आपको 6 लगाना है, 3 ऊपर और 3 नीचे। ये एक, ये पूरी प्लेट है ये,
एक्चुअली ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये गजर प्लेट है, और ये जो दिख रही है आपको प्लेट है। प्लेट के एक कोने पे गजर प्लेट है, प्लेट के उस कोने पर भी गजर प्लेट होगी। हमने एक कोना देख लिया ये वाला, और 6 बोल्ट लगा दिए। अब कितने आएंगे मुझे नहीं पता, मैं तो मान लिया लेट नंबर ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू 6। आप करो, हो सकता है कि कम ज्यादा आ जाए, और आप वो करना ऐसे ही है, करना इसको बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगला स्टेप, आपने नंबर ऑफ वोल्ट आया ना यहाँ पे, अगला स्टेप फाइंड ए ग्रॉस रिक्वायर्ड। अब आप ए ग्रॉस रिक्वायर्ड निकालो कि आपको कितना ए ग्रॉस चाहिए, एंड ट्राई सुटेबल विड्थ ऑफ प्लेट। अब ए ग्रॉस कैसे निकालते हैं पता है ना आपको? हाँ, टीडीजी वाले फॉर्मूले से ए ग्रॉस रिक्वायर्ड निकल जाएगा। और प्लेट का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बी इंटू टी। जब ए ग्रॉस निकल जाएगा तो जो ए ग्रॉस रिक्वायर्ड निकलेगा ना, उसपे जो आपने टी माना 10 mm, उसका भाग लगा देंगे जो एज्यूम किया आपने उस एल बाई आर चार्ट से। और ग्रॉस एरिया में जो भाग लगाएंगे थिकनेस का, तो आपको विड्थ मिल जाएगी प्लेट की। और जो विड्थ मिलेगी इसको भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 112 पॉइंट कुछ मिली था, इसको आप 120 लेंगे, इस प्रकार से। अब आपने बीओटी फाइनल कर लिया। फाइनल मतलब कि ट्रायल सेक्शन। टी आपने वहां से सोच लिया, बी आपने यहाँ से निकाल दिया। अब आपके पास में ये जो प्लेट दिख रही है आपको, ये वाली, ये दिख रही है ना, ये तो लंबाई में है। एक्चुअली ये जो प्लेट है, इसका अगर मैं साइड भी देखूं तो ये ऐसा होगा। ऐसा। ये तो है टी, और ये है बी, ये वाला, ये बी है। ये मैंने यहाँ पे लिया इसका साइड व्यू। अगर मैं यहाँ इस सेक्शन में रहता है जहाँ बोल्ट कट रहे थे, यहाँ बोल्ट भी आए थे, यहाँ पे 2 बोल्ट आए थे यहाँ पे, इस प्रकार से। लेकिन आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो प्लेट है, इसका क्रॉस सेक्शन होता है रेक्टेंगुलर। भी निकल गई। अब आपने नंबर ऑफ बोल्ट तो निकाल लिए थे, इसको इस प्रकार से अरेंज करना है। मैंने 6 मान के क्वेश्चन किया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिएगा कि हमने ये भी मान लिया कुछ समय के लिए कि आपके जो एज डिस्टेंस है, मैंने यहाँ मानी थी 35 अगर ये 35 है तो वो भी 35 ही होगी। इसी तरह ये 35 है तो वो भी 35 होगी। ये 35 हो गई। मैंने थोड़े समय के लिए मान ली कि प्लेट की विड्थ 140 mm है। मैंने मान ली, चलो से लिख देता हूँ, से 140 mm, क्वेश्चन को समझाने के लिए। एग्जैक्ट तो आप निकालो तो होगा, ये होम असाइनमेंट आपके लिए। हमने भी यहाँ से बी निकाला ना इस फॉर्मूले से, तो जो आया उसको राउंड ऑफ करेंगे। वो राउंड ऑफ करने के बाद 140 है मान लीजिए। अगर ये पूरी 140 है, ये अगर मैं इसको 140 मानता हूँ, इसको, इस पूरी को, तो ये आपके एज डिस्टेंस 35, ये 35, 70 घटा देंगे 140 में तो 70 बचेगी। इस तरह से आपको ये एक रफ सा फिगर बनाना। ये मैं चेक इन ब्लॉक शेयर के लिए बताना चाह रहा हूँ। ये शेयरिंग जो होगी ना, वो हमेशा फोर्स के पैरेलल होती है। यहाँ ये लंबाई काम आएगी और ये भी काम आएगी, और टेंशन में तो यही काम आएगी, बस ये वाली। अब आगे चलते हैं। अब अगला हमने जब ये प्लेट का ग्रॉस वाला जो फॉर्मूला है, उसके बेस पे ये वाला फॉर्मूला, वो जो आपके टी अपॉन एफ आई अपॉन गामा है, वो जो एक आपका कोड में दे रखा था ना, उसको देखते हुए ये रहा। हो गया। पेज नंबर निकालो, 33 निकालो, 33 निकालो, ये वाला। दिख रहा है ना, टी डी जी ए जी एफ आई, ये वाला फॉर्मूला। ये पेज 32 6.2, पेज 32 6.2 से निकला। पेज 32 क्लॉज 6.2, टी अपॉन एफ आई अपॉन गामा एमओ, वही है ये।
मैं देखिएगा, ये तो टी डी यू टी कह दिया और बाकी इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वही फॉर्मूला बन जाएगा। कई बार कर चुके आप इससे, एक क्रॉस रिक्वायर्ड आ गया और उससे आपने निकाला था। अब अभी चेक कर रहे हैं, जब चेक करेंगे ना तो चेक पहले करेंगे रप्चर ऑफ प्लेट। अब प्लेट के रप्चर के लिए एक फॉर्मूला देने का जो हमने आज तक काम में नहीं लिया है, क्योंकि सवाल हमने ऐसा करा ही नहीं आपको, लेकिन इस बार ये काम लेंगे फॉर्मूला। पेज 32 6.3.1, पेज 32 6.3.1 देखिएगा। पेज तो 32 और लिखा ना 6.3.1 प्लेट लिखा है और 6.3.2 जो है वो आपका एंगल है। ये 6.3.3 ये आपका एंगल, जो मैं कई बार समझा चुका हूँ। 6.3.3 अभी हमको प्लेट की बात चल रही है, प्लेट है बार है तो ये प्लेट्स के लिए ये काम करेगा। फॉर्मूला जो मैं आपको लिखा चुका था 0.9 AN/FI अपॉन गामा एम एन। ये पहली बार काम ले रहा हूँ इस पूरे मेरे क्लास के अंदर, 1A की क्लास में पहली बार ये फॉर्मूला काम आ रहा है आपके। तो ये 0.9 AN/FU अपॉन गामा एन, गामा एम एन। एन तो इसमें नेट एरिया है, कैसे निकालते हैं, कितने इसमें होल आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ सेक्शन लूं इस जगह पर तो कितने सुराख आ रहे हैं, बोल रहे 2 आ रहे हैं ना। तो फॉर्मूला याद है आपको, वैसे तो होता है बी माइनस, अगर एक सुराख होता उस साइड तो बी माइनस डी इंटू टी होता, या 2 है तो बी माइनस 2D इंटू टी हो जाएगा, बी माइनस 2D इंटू टी। ये देखिएगा ये हो गया आपके बी माइनस 2D का मतलब डायम होल इंटू टी, एनएट निकल गया। एफ यू आपको पता ही है 410, ये आपको पता ही है। और ये जो स्टैंड निकलती है ना रप्चर ऑफ प्लेट की, टीडीएन, ये टी से बड़ी होनी चाहिए। जैसे आपको पता है यहाँ आपने जो डेड लोड प्लस लाइव लोड को इनटू 1.5 करके निकाला, जिसको मैंने टी से कहा था, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है टीडीएन वो टी से ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने किया वो ज्यादा नहीं कम हो गई तो क्या करेंगे आप, इसके 2 तरीके हैं, या तो टी बढ़ाओ या बी बढ़ाओ, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आपने टी 10 लिया 12 लो, या आपने टी को आप मान लीजिए 10 रखना है तो बी को आप ज्यादा करो, यानी और नॉर्मल में चाहूंगा टी को मत चेंज करो, बी को चेंज कर दो, पर कुछ भी कर सकते, कोई मना नहीं कर सकता आपको, यानी ये चेक आपका सही होना चाहिए। अब इसमें हम चेक लगाएंगे, चेक स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर, ब्लॉक शेयर लगाएंगे। वो इसमें वो फॉर्मूला काम नहीं आएगा, कौन से वाले, ये फॉर्मूले कुछ काम नहीं आएंगे। ये प्लेट की बात चल रही है इस बार, ये जो इधर फॉर्मूला है ना इस प्रकार का, ये जिसमें बीटा आता है, या कई बार ये काम में लेते हैं अपन अल्फा वाला फॉर्मूला, अल्फा वाला, ये भी काम, ये कुछ काम नहीं आएगा, ये एंगल में होता है, प्लेट में नहीं होता है। तो प्लेट में तो बस आपने ये निकाल दिया, बड़ा सिंपल सा। अब आपको चेक करना है ब्लॉक शेयर के अंदर, तो ब्लॉक शेयर में कैसे चेक करें, तो ब्लॉक शेयर में देखिएगा लोड के पैरेलल आप देखेंगे ना, ये मैंने पिच माना 50, ये 50 और ये 35, तो यहां से लेके यहां तक चलेंगे तो 50 प्लस 50 प्लस 35 आपको मिलेगा 135। और मोटाई जो मान लीजिए मैंने इसकी जो भी ले ली वो टी ले ली मोटाई, ये टी इसकी टी मान के चल रहा हूँ मैं, तो 135 ये हो गया इंटू प्लेट की मोटाई टी, और ये इतना इधर भी तो है तो इंटू 2 कर देंगे। ये देखिएगा 130, 130 में दिया मैंने, अच्छा मैंने इसको 35, यहाँ 35 35 माना, ये 35 नहीं भाई, ये 130 नहीं, मैंने 135 लेना पड़ेगा, 135। और यहाँ पर भी आप 135 इंटू टी इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 135 में से 2.5 DH कम होगा। क्यों, आपको यहाँ सेंटर तक आना है, 2 तो मुझे बोल्ट दिख रहे हैं पूरे पूरे और ये आधा होगा, तो 2.5 वोल्ट कम हो गया ना डायमीटर का, 2.5 वोल्ट का डायमीटर कम हो गया।
तो 135 माइनस 2.5 इंटू डायमीटर होल करके फिर इसको इंटू टी करेंगे और इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि दो तरफ है ना, ये इधर भी है और इधर भी है, याद आएगा। अब ATG यानी कि टेंशन में ग्रॉस एरिया, टेंशन में देखिए यहां से लेके यहां तक आएगा, ये बोल्ट टू बोल्ट, बोल्ट से बोल्ट में आएगा। और ये आपको मैंने बताया था, समझाएंगे 70। वो तो जो सवाल करेंगे ना तो पता पड़ेगा 70 है कि 35, वो सारा ये मैंने समझाने के लिए किया। अभी यहाँ 70 मान के चल रहा हूँ मैं, तो 70 इंटू टी, या इंटू 2 मत कर देना, यहाँ इंटू 2 मत कर देना। आपको याद होगा टेंशन में एक साइड लेते हैं, ये नहीं लेते कभी भी, शेर में दोनों लेंगे। यहाँ इसमें यही आएगा केवल बस, ये देखिएगा 70 इंटू टी, या इंटू 2 मत कर देना। यहाँ 70 माइनस मैंने d/2 इंटू 2 किया, यहाँ पे d/2 क्यों गया, आधा डायमीटर यहाँ से घटा, आधा डायमीटर यहाँ से घटा, चाहो तो हम कह सकते हैं आधा आधा एक डायमीटर घट गया, और d/2 इंटू 2 करें तो एक डायमीटर ही होता है, और इंटू टी करेंगे, और ये सब चार चीजें आ गई ना। तो ये जब चार मिल जाती, AVG AVN ATG ATN, हमारे पास फॉर्मूला है, दो अलग अलग फॉर्मूला दे देंगे इसके, या तो ये या वो जो भी कम हो, तो हम निकालेंगे जो ब्लॉक शेयर में स्ट्रेंथ निकालेंगे, दो अलग अलग फॉर्मूले से जो कम होगी वाली, और वो जो स्ट्रेंथ निकलती है TDB, वो भी इस टी से ज्यादा होनी चाहिए। टी मतलब वो जो आपने निकाला है, पहले स्टेप निकाला ये वाला फैक्टर लोड इंटू 1.5 करके, और इसके बाद हम कह देंगे मैंने क्या बताया, डिजाइन शुड बी सेफ एंड इकोनॉमिकल। डिजाइन आपकी सुरक्षित होनी चाहिए और मितव्ययी होनी चाहिए, यानी जितना लोड आपको चाहिए था रजिस्टर कराने के लिए, और जितना लोड था ना आपका फैक्टर, उससे कुछ ज्यादा अगर ले लेगा तो बेस्ट है, ज्यादा ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा उसकी कैपेसिटी तो महंगा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो फिर वो फेल हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने आपको हिंट क्या दे दिया, लगभग सॉल्व कर दिया, बस मामूली से काम आपके लिए छोड़ा हुआ है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप नहीं है अच्छा समझा होगा इसको। और अब मैंने जो आपको कोई भी तरह का सवाल टेंथ मेंबर का छोड़ा नहीं है, आपके जो कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो बीटेक अगर करते तो बहुत सारी बातें और होती है जो आपके कोर्स में ही नहीं है, हम वो किस लिए रहे। तो आपके एग्जाम के जितने भी सवाल है BTR के, वो सारे मैंने या तो सवाल करा है या आपको होम असाइनमेंट में डाल दिए। होम असाइनमेंट जो है खूब सारे बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, तो आप 5-7 बच्चों के ग्रुप बना बना कर, और मुझे अगर वो भेजेंगे सॉल्व करके असाइनमेंट, तो उनको चेक करके आपको बता दूंगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये बहुत कुछ अच्छा लग रहा होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना काम करके मुझे वापस रिप्लाई करेंगे आपको कितना अच्छा समझ में आया, और सारा काम करके देंगे ग्रुप्स के अंदर। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।